देश की उस जमीनी सियासत में जहां इतिहास और भरोसा टकराते हैं, एक पुरानी आग फिर भड़क उठी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने हाल ही में कहा है कि उनकी सेना अफगानिस्तान के अंदर गहरे हमले के लिए तैयार है। ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि सूचित करता है कि सीमा पर तनाव फिर चरम पर है। ये स्थिति अचानक नहीं आई है, ये दशकों की नीतियों, गलतफहमियों और सुरक्षा सहमकरों की चाल का नतीजा है। 1947 में पाकिस्तान के बनते ही अफगानिस्तान ने डूरन लाइन को मान्यता देने से इनकार कर दिया और दक्षिणी पश्तून इलाकों पर अपना दावेदारी का संकेत दे दिया। ये राजनीतिक टकराव जल्द ही हिंसा में बदल गया। 1949 में पाकिस्तान की वायुसेना के हवाई हमले और अन्य कई घटनाओं ने दोनों देशों के रिश्तों को तीखा और कटु बना दिया। उस इलाके की पुरानी कहानियां जैसे फकीर ऑफ एपी की दास्तान आज भी उस जमीन की दुश्मनी और प्रतिरोध की भावना को दर्शाती है। 50 और 60 के दशक में रिश्ते कई बार युद्ध की कगार पर पहुंचे। 1961 में अफगान राष्ट्रपति ने स्थानीय लड़ाकों का समर्थन किया तो पाकिस्तान ने वायु हमले की और दोनों देशों ने लंबे समय के लिए राजनयिक संबंध काट दिए। दोनों तरफ की नसों में देशभक्ति और पहचान का मामला गहरा था। केवल जमीन का नहीं बल्कि किसके पास राजनीतिक और सांस्कृतिक हक है, ये भी मुद्दा था। मौजूदा समय में पाकिस्तान ने एक रणनीति अपनाई। पश्तून राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए इस्लामी उग्रवादियों को आर्थिक और सैन्य मदद दी गई। सोवियत जीत और उसके बाद के दौरे ने ये मदद और भी बढ़ गई। मकसद था कि जातीय और क्षेत्रीय पहचान की राजनीति दब जाए और धर्म के नाम पर साथ बने। लेकिन ये सोच अब उल्टी पड़ रही है। जिन समूह को कभी पाकिस्तान ने समर्थन किया वो अब सीमाओं को पहचान कर हमले कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं। आज सीमा पार हमलों में पुलिस और सैनिकों की जान जा रही है और पाकिस्तान के भीतर सुरक्षा पर भारी असर दिख रहा है। ये साफ है कि बंदूकें और पैसों की जिन मुद्दों को दबाया गया वो जड़ से हल नहीं हो रहे। पहचान, सभ्यता और स्थानीय राजनीतिक हलकों को शामिल करने की जरूरत अनसुनी रह गई है। जब समस्या का हल राजनीतिक वार्ता और संवैधानिक समझौते होते हुए भी नहीं किया गया तो हथियार और सत्ता का रास्ता अपनाया गया और उसने नए प्रकार की हिंसा को जन्म दिया। इतिहास बताता है कि जब बहुमत और छोटे जातीय समूह के अधिकारों पर सवाल होते हैं तो केवल दबदबे से समाधान नहीं मिलता। आज वही विकल्प मौजूद है, सैन्य कार्रवाई या बातचीत। सेना विकल्प अस्थायी लाभ दे सकता है पर वो जड़ से समस्याओं को मिटाता नहीं, जबकि राजनीतिक समझौते, सभ्यता पर चर्चा और स्थानीय नेताओं को अधिकार देना दीर्घकालिक शांति बन जाता है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते किस ओर जा रहे हैं ये किसी भी समझ नहीं आ रहा है। जहां एक तरफ पाकिस्तान कहता है कि हमें आतंक से बचाओ तो वहीं पाकिस्तान आतंक को पनाह भी देता है। जिस टीटीपी का समर्थन पाकिस्तान ने खुले तौर पर करा, सारे दुनिया के सामने टीटीपी को हथियार दिए, सब कुछ क्या टीटीपी के लिए, आज वही टीटीपी यानी तारीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की जान की आफत बना हुआ है। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमें उस आतंक से बचाया जाए। यूएन में गुहार लगाई जाती है तो ट्रम्प के पास कभी दरवाजे खटखटाए जाते हैं, लेकिन उन्हें कौन बताए कि जिस आतंक को वो पनाह देते आए हैं आज वो उसी का शिकार हो रहे हैं। अगर पाकिस्तान फिर से पुरानी नीतियां दबाना, अनदेखा करना और बाहरी सहयोगी के सहारे धार्मिक समूह को सशक्त बनाना को अपनाता है तो परिणाम और विनाशकारी होंगे। इसलिए जरूरत है कि सीमाओं के भीतर और पार दोनों तरफ राजनीतिक धैर्य, संवाद और तंत्रों के जरिए हल निकाले ताकि हिंसा का चक्र टूटे और स्थायी शांति का रास्ता खुले। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।